हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सब कुछ निछावर करने वाली, सब कुछ कुर्बान करने वाली उस बेटी का नाम है हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। कि तारीख की किताबों में आता है कि कई कई महीने और कई कई दिन मसलसल ऐसे गुजर जाते थे कि हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का चूल्हा नहीं जलता था। रोजों पर रोजा रखा करती थी। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोजा रखा करते थे। बच्चों के खाने का कुछ इंतजाम नहीं है। साइल सवाल करने वाला दरवाजे पर आ जाता है। इफ्तार का वक्त होता है। मांगने वाला साइल दरवाजे पर आया हुआ है। सवाल किया, जो कुछ था वो सब कुछ इफ्तार का सामान उस साइल के हवाले कर दिया जाता है। ये थी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने जुबान से कभी नाशुक्री का इजहार नहीं किया, कभी भूख की शिकायत नहीं की, कभी प्यासे रहने की शिकायत नहीं की। बड़ी मुश्किलात का सामना किया। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने ससुराल के अंदर खिदमत करती हैं। अपने शोहर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत करती हैं। अपने बच्चों के कपड़े धुलती हैं। हजरत हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के कपड़े धुला करती हैं और अपने हाथ से झाड़ू लगाया करती हैं, अपने हाथ से चक्की चलाया करती हैं। इस मेहनत का ये नतीजा निकलता है कि चक्की चलाते चलाते हाथों में गट्टे पड़ जाते हैं, झाड़ू लगाते लगाते हाथों पर निशान आ जाते हैं। ये मुबारक जिंदगी सिर्फ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई शिकवा ना करना, शिकायत ना करना। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया था, अगर मैं अल्लाह से ये दुआ करूं कि मेरे लिए सोने के 2 पहाड़ बना दिए जाएं, तो अल्लाह ताला मेरे लिए सोने के 2 पहाड़ों को खड़ा कर देंगे। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं, मैं तो ये चाहता हूं कि मैं एक वक्त भूखा रहूं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं। जब मैं भूखा रहूं तो अल्लाह ताला से सवाल करूं, अल्लाह ताला से मदद मांगूं, और जब मेरा पेट भरा हो तो मैं उस वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सबसे छोटी हैं। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ्फार मुशरिकीन की जानिब से कोई तकालीफ पहुंचती थी, बाद औकात ऐसे गुजरे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऊँटनी की ओझड़ी को डाल दिया जाता था, तो कभी बकरियों की मैगनी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर डाल दिया जाता था। एक मौके पर ताइफ के मौके पर कुछ शर पसंद अनासिर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा किया और इस कदर मारा कि ताइफ के लोग आप पर चारों तरफ से टूट पड़े और आपकी जूतियां खून से लहूलुहान हो जाती हैं। फरिश्ता आता है, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते हैं, अगर आपका हुक्म हो तो मैं इन दोनों पहाड़ों को आपस में मिला दूं और ये ताइफ के लोग मर जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से क्या निकलता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ुबान मुबारक से क्या फरमाते हैं? ये नहीं फरमाते हैं कि ताइफ का इलाका दबा दिया जाए, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकलता है, अगर ये ईमान नहीं लाए हैं तो इनसे आने वाली नस्लें ईमान लाएंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खून से लहूलुहान हो जाते हैं। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने दस्त से, अपने हाथों से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को साफ करती हैं और रोती जाती हैं। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के आंखों से आंसू आ जाते हैं। देखा नहीं जाता है
بے ساختہ آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، دل سے دل پر دل کی بات زبان پر آ جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اے میرے ابا، آپ ان کے خلاف آپ بد دعا کیوں نہیں کر دیتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے بیٹی گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ یہ دین تمہارے والد کی محنت برباد نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ یہ دین پوری دنیا کے اندر پھیل کر رہے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی داستان بڑی عجیب و غریب ہے، بے ساختہ آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی، سب سے چھوٹی بیٹی، جس کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت رکھتی تھی۔